जय हिंद मित्रों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंड्रोम के बारे में, जिसे हम हिंदी में संलक्षण कहते हैं। तो सबसे पहले हम इस सिंड्रोम टर्म यानी शब्द को समझेंगे कि क्या होता है सिंड्रोम आखिर। तो ध्यान देंगे, इधर कई बीमारियों के लक्षणों का एक साथ दिखाई देना। मैंने क्या बोला, कई सारी यदि बीमारियां हैं और उन बीमारियों के कोई ना कोई लक्षण होंगे, यदि वे लक्षण आपस में मिलते जुलते हैं या एक दूसरे से संबंधित हैं, ठीक है, तो उनके समूह को हम क्या बोलते हैं, सिंड्रोम कहते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि कई सारी बीमारियों के लक्षणों का समूह सिंड्रोम कहलाता है। इसे हम दूसरे शब्द में भी परिभाषित करते हैं। कैसे, ये देखते हैं। जो हमारे अंदर गुणसूत्र होता है, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। जोड़े में कितने होते हैं, 23 होते हैं। तो इसको एक और तरीके से परिभाषित किया जाता है कि गुणसूत्रों की संख्या में होने वाली अनियमितता को सिंड्रोम कहते हैं। अब इसका क्या मतलब है, अनियमितता जो शब्द है इसका मतलब होता है या तो गुणसूत्रों की संख्या में कमी हो जाएगी या फिर गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाएगी। इसी को हम बोलते हैं क्या, डिसबैलेंस, अनियमितता, गड़बड़ी हो जाना। या तो संख्या घट जाएगी या तो फिर बढ़ जाएगी, क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या तो फिक्स होती है, 46 होती है, मेल हो या फिर फीमेल हो। लेकिन यदि गुणसूत्रों की संख्या कम हो जा रही है या फिर गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जा रही है तो इसको हम बीमारी में गिनते हैं, और कई सारे ये बीमारियों के लक्षणों को बताता है। इसलिए हम किसे कहते हैं, क्या, सिंड्रोम। तो सबसे पहले हम समझेंगे टर्नर सिंड्रोम के बारे में। तो आइए देखते हैं कि टर्नर सिंड्रोम क्या होता है। तो सबसे पहला सिंड्रोम हमारा है टर्नर सिंड्रोम। इसमें इस सिंड्रोम में क्या होता है कि जो हमारा 23वां जोड़ी गुणसूत्र होता है, 23वां जोड़ी, ध्यान देंगे, जोड़े में 23 होता है और संख्या में कितना होता है, 46 होता है। और ये भी आप क्लियर कर लेंगे कि जो 23वां जोड़ा होता है, 23वां जोड़ा यदि यह फीमेल में होता है और यदि किस में होता है, मेल में होता है। तो फीमेल में जो 23वां गुणसूत्र होता है चाहे मेल में, हम 23वें जोड़ी गुणसूत्र को नाम देते हैं लिंग गुणसूत्र। क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। 23वां जोड़ी जो गुणसूत्र होता है इसे हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ध्यान में रखेंगे, लिंग गुणसूत्र। तो यदि फीमेल के अंदर 23वां जोड़ी गुणसूत्र है तो ये होता है क्या, XX, और मेल में क्या होता है, XY। बाकी ध्यान देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, ये जो 22 तक गुणसूत्र होता है, टोटल हमने टोटल बोला है 1 से लगाकर 22 तक, यह मेल में और फीमेल में सेम होता है। ध्यान में रखेंगे, हमने क्या बोला कि गुणसूत्र संख्या 1 से लगाई, गुणसूत्र संख्या 22 तक मेल में और फीमेल दोनों में क्या होता है, बराबर होता है, एक ही जैसा होता है, सेम होता है। लेकिन जो 23वां गुणसूत्र होता है यह लिंग गुणसूत्र होता है, और फीमेल में होता है XX गुणसूत्र और मेल में होता है क्या, XY गुणसूत्र। और इसी गुणसूत्र के कारण हमें परिवर्तन दिखाई देते हैं और पहचान की जाती है कि यह लड़का है या लड़की। यदि XX गुणसूत्र होगा तो उसे बोलेंगे फीमेल, XY गुणसूत्र होगा तो उसे बोलेंगे मेल। तो 23वें गुणसूत्र से निर्धारित किया जाता है, और सबसे मेन जो होता है वो होता है 23वां जोड़ा, ठीक है, क्योंकि इसी को बोलते हैं क्या, लिंग गुणसूत्र। इसी से लिंग का निर्धारण होता है, का मतलब सेक्स की पहचान होती है कि वो मेल है या फीमेल है। अब हम देखते हैं टर्नर सिंड्रोम। हमने बोला कि जो टर्नर सिंड्रोम होता है इसमें 23वां जोड़ा क्या होता है, प्रभावित होता है। तो अब समझेंगे, हमने बोला इसे लिंग गुणसूत्र है, और हमने अभी कहा कि जो टर्नर सिंड्रोम होता है इसमें 23वां जोड़ा हमारा क्या होता है, प्रभावित होता है। तो किस प्रकार प्रभावित होता है इसे हम समझते हैं। इस टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है इसमें से एक गुणसूत्र जो है गायब हो जाता है, का मतलब एक X गुणसूत्र की कमी हो जाती है। जो गुणसूत्र होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, जोड़े में होते हैं, माने संख्या में तो 2 है, जोड़ा में कितना है, 1। तो इसमें से एक जो है गुणसूत्र क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है। तो ये बताइए, पहले थे टोटल कितने, 46 गुणसूत्र, ठीक है, और 23वें जोड़े में से एक गुणसूत्र गायब हो गया, तो एक गुणसूत्र गायब हो गया तो टोटल कितने गुणसूत्र बचे, 45। कितने बचे, 45, ठीक है। तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या टोटल कितनी हो जाती है, 45 हो जाती है। और ध्यान देंगे, जो टर्नर सिंड्रोम है ये ज्यादातर प्रायः फीमेल यानी लड़कियों में होता है, ठीक है, ज्यादातर ये स्त्रियों में देखने को मिलता है। इसमें 23वां जोड़ा प्रभावित होता है, प्रायः स्त्रियों में होता है, मतलब फीमेल्स में ज्यादातर देखा जाता है, ठीक है। इसलिए तो यहाँ पर हमने दोनों क्या है, XX गुणसूत्र है, इसमें से एक X गुणसूत्र की कमी हो जाती है। इसकी जो खोज किए थे उनका नाम था डॉक्टर हेनरी टर्नर, ठीक है। डॉक्टर हेनरी टर्नर जो है इस टर्नर सिंड्रोम का पता लगाया था, ठीक है। हमने अभी बताया इसमें क्या लिखा है अगला, कि एक X लिंग गुणसूत्र की कमी हो जाती है।
46 थे टोटल, इसमें 23वां जोड़ा प्रभावित हुआ, और जब 23वां जोड़ा प्रभावित हुआ तो उसमें से एक गुणसूत्र क्या हो गया, गायब हो गया, एक गुणसूत्र की कमी हो गई। तो बताइए जब 46 थे, एक निकल गया, कितने हो जाएंगे, 45। तो यही बोला है कि एक एक्स लिंग गुणसूत्र की कमी हो जाती है। तो बताइए टोटल कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 46 से घटकर कितना रहता है, 45 हो जाता है। तो इसे हम बोलते हैं क्या, टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, हमने क्या बोला कि ये जो टर्नर सिंड्रोम होता है इसमें 23वां जोड़ा यानी लिंग गुणसूत्र प्रभावित होता है। और जो सिंड्रोम है ये ज्यादातर फीमेल यानी लड़कियों में देखा जाता है। इसमें होता क्या है कि 23वां जोड़ा प्रभावित होता है, उसमें से एक लिंग गुणसूत्र, एक एक्स लिंग गुणसूत्र गायब हो जाता है। तो 46 थे, एक गायब हो गया तो कितने हो गए, 45। तो टर्नर सिंड्रोम में कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, 45 हो जाती है। कौन सा जोड़ा प्रभावित होता है, तो 23वां जोड़ा प्रभावित होता है। अब देखते हैं इसके लक्षण क्या दिखाई देते हैं। यदि किसी लड़की को टर्नर सिंड्रोम है तो उसे क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे, तो उसके जो जननांग होते हैं वो विकसित नहीं होते हैं, और जो उसका हाइट होता है, ठीक है, लड़की का जो हाइट होता है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो कद इसमें छोटा हो जाता है। तो लक्षण क्या है, कद छोटा होना, ठीक है, लंबाई बढ़ जाती है, वक्ष चपटा का मतलब छाती जो है चपटी हो जाती है, अंडाशय का अर्ध विकसित होना, जो ओवरी होता है वह सही से डेवलप नहीं हो पाता है, पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है, और इसमें बांझपन भी देखा जाता है। यदि किसी फीमेल को टर्नर सिंड्रोम है तो उसे बांझपन की समस्या हो सकती है। क्यों, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि अंडाशय जो सही से विकसित नहीं है, सही से विकसित हुआ नहीं है, अर्ध विकसित है, मतलब ओवरी का डेवलपमेंट सही से नहीं हुआ है। जब ओवरी डेवलपमेंट नहीं करेगी तो ये बताइए जो ओवम यानी जो अंडा बनता है फीमेल के अंदर वो कहाँ बनता है, अंडाशय में। और जब अंडाशय ही सही से डेवलप नहीं किया है तो क्या उसमें ओवम बनेगा, ओवम नहीं बनेगा। और जब ओवम नहीं बनेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जाइगोट नहीं बनेगा, जाइगोट मतलब युग्मनज, और जब युग्मनज यानी जाइगोट नहीं बनेगा तो हमारा भ्रूण यानी इम्ब्रोय नहीं बनेगा, और जब इम्ब्रोय नहीं बनेगा तो चाइल्ड डेवलपमेंट नहीं होगा, का मतलब वो फीमेल कभी मां नहीं बन पाएगी। इसलिए इसमें क्या लक्षण दिखा है, बांझपन। तो ये लक्षण दिखाई देता है, कद यानी हाइट छोटा जाता है, छाती चपटी हो जाती है, और जो ओवरी होता है इसका डेवलपमेंट पूरी तरह से नहीं हो पाता है, और इसमें बांझपन की समस्या भी देखी जाती है। अब हम अगले सिंड्रोम के बारे में समझते हैं। तो अगला सिंड्रोम हमारा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब हम समझते हैं कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, जो हमारा टर्नर सिंड्रोम था उसमें 23वां जोड़ा प्रभावित हो रहा था, ठीक है, और जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है इसमें भी 23वां जोड़ा ही प्रभावित होता है। दोनों में 23वां जोड़ा प्रभावित होता है, बस अंतर आप बिल्कुल स्पष्ट कर लेंगे यहीं पर कि जो टर्नर सिंड्रोम है वो ज्यादातर फीमेल यानी कि महिलाओं में होता है, और जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है ये ज्यादातर मेल यानी पुरुषों में देखा जाता है। दोनों में 23वां जोड़ा ही प्रभावित होता है। अभी हमने देखा टर्नर सिंड्रोम में 23वां जोड़ा प्रभावित हुआ था, उसमें एक एक्स गुणसूत्र की संख्या घट गई थी। अब हम समझ रहे हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसमें भी 23वां जोड़ा ही प्रभावित होगा, लेकिन इसमें दोनों में क्या है, अंतर है। तो ध्यान दीजिए, जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है जब इसमें 23वां जोड़ा प्रभावित होता है ना, तो इसमें जो एक एक्स गुणसूत्र है, इसमें जो एक एक्स गुणसूत्र है उसकी संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। हमने क्या बोला कि इसमें एक एक्स गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जब एक एक्स गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाएगी तो बताइए पहले थे टोटल कितने, जब ये नॉर्मल था आदमी तो कितना था, 46, और एक एक्स गुणसूत्र की संख्या इसमें बढ़ गई तो कितने हो गए, 47। तो इस सिंड्रोम में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है। और जो ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है इसकी खोज किए थे हैरी क्लाइनफेल्टर, इनका नाम था डॉक्टर हैरी क्लाइनफेल्टर। ठीक है, ये ज्यादातर पुरुषों में होता है। हमने क्या बोला कि जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है इसमें एक एक्स लिंग गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, माने एक एक्स लिंग गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाती है। तो 46 होते हैं, गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, और जब एक बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 47। तो बताइए कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में, 46 से बढ़कर 47। अब टर्नर सिंड्रोम क्या था कि उसमें एक गुणसूत्र की संख्या घट गई थी, एक्स गुणसूत्र की, ठीक है, और इसमें क्या हो गई, एक एक्स लिंग गुणसूत्र की संख्या बढ़ गई। तो उसमें घट गई थी तो 46 से 45 हो गया था टर्नर में, और इसमें बढ़ गया तो 46 से कितना हो गया, 47 हो गया। ठीक है, तो ये अंतर होता है केवल। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, टर्नर ज्यादातर स्त्रियों में होता है और जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है ज्यादातर पुरुषों में देखा जाता है। दोनों में 23वां जोड़ा ही प्रभावित होता है। अब हम इसके लक्षण को देखते हैं।
तो लक्षण भी दिया है छोटे वृषण का मतलब जो टेस्टिस होता है उसका आकार कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है। जो टेस्टिस होता है उसका डेवलपमेंट सही से यानी विकास उसका सही से नहीं होता है। अगला दिया है कि कद लंबा हो जाता है, वो पैर कैसे हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं। काफी शरीर जो है इसमें व्यक्ति का कैसा हो जाता है, लंबा हो जाता है, ठीक है। पैर भी काफी लंबे हो जाते हैं, लंब घोड़ा जैसा हो जाता है सब, ठीक है। अगला दिया इसमें चेहरे व शरीर पर बाल की कमी। इस क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में चेहरे पर और शरीर पर बालों की कमी हो जाती है, जिससे लगता है कि उस शरीर पर पूरे बाल ही नहीं है। और इसकी कमी किसके कारण हो रही है तो ध्यान देंगे, यहाँ पे बोला छोटे वृषण। जब वृषण ही छोटा है, टेस्टिस का डेवलपमेंट सही से नहीं होगा, क्योंकि उसी के अंदर बनता है हमारा शुक्राणु यानी स्पर्म, और उसी के अंदर बनता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही हमारे शरीर पर दाढ़ी और बाल मूंछ के लिए जिम्मेदार है। तो जब सही से ये वृषण डेवलपमेंट नहीं होगा तो इसके अंदर जो बन रहा है वो भी नहीं सही से बनेगा। जब वो सही से नहीं बनेगा तो हमारे शरीर पर बाल दाढ़ी सही से मूंछ वगैरह नहीं आएंगे। तो ये था हमारा टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। अब हम अगले सिंड्रोम के बारे में समझ लेंगे।